बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम अपने अरूज पर है और एक अफरा तफरी का आलम है, और देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम तर आइनी इदारे इस वक्त अपनी कमज़ोर तरीन शक्ल में हमें नज़र आते हैं, और इन इदारों की कमज़ोरी और रियासती रिट के ना होने के नतीजे में पूरे समाज के अंदर जो इस वक्त बेचैनी और एक हलचल सी हमें नज़र आती है, शायद उससे पहले हमें इसकी मिसाल 72-73 सालों में नज़र ना आती हो। इसकी वजूहात तो हर वक्त डिस्कस होती रहती हैं मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। तो क्या उन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाए कि हमें क्या चेहरों की तब्दीली सिर्फ चाहिए या निज़ाम की तब्दीली चाहिए? 72 या गुज़श्ता 7 दहाइयों के अंदर हमने चेहरों की तब्दीली बार बार करके देख लिया, लेकिन हमने मुल्क की फलाह और तरक्की को हम आगे नहीं ले जा सके। तो इसका एक सरसरी सा जायज़ा मैं पेश करना चाहता हूँ कि हमारी सियासत के अंदर बदकिस्मती के साथ जो इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, उसमें PTI है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी है। तो इन तमाम बड़ी जमातों के जिनके पास गुज़श्ता एक आध दहाई के अंदर या गुज़श्ता कई दहाइयों के अंदर इक़्तिदार जो रहा है, और उसके नतीजे में भी पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली के आसार हम नहीं देख पाए, तो उसकी वजूहात में एक वजह तो ये है कि बुनियादी तौर पर तीनों जमातें अगर देखा जाए तो मुफादात पर मबनी सियासत करती चली आई हैं और करती चली आ रही हैं। और इन तीनों जमातों के अंदर जुड़े हुए अक्सरियत के जो लोग हैं वो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका तर्ज़ ज़िंदगी अपनी ही पार्टी के आम कारकुनों से कोई मेल नहीं रखता, और इनके मुफादात भी दरअसल मुश्तरका हैं। इसलिए हमें देखना होगा कि इन तमाम सियासी जमातों को जो गुज़श्ता कुछ दहाइयों से इक़्तिदार मिला या मिलता आया है, उसके पीछे यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है। इन सियासी जमातों को अगर इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का हाथ रहा है। तो गोया इसलिए इन तमाम जमातों ने अपने अपने मुफादात के तहत अपने अपने जर्नैल पसंद के और अपने अपने नापसंदीदा जर्नैलों की लिस्ट बनाई हुई है, और पसंदीदा अदलिया के जजेस और नापसंदीदा अदलिया के जजेस की भी निशानदेही करते चले आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो नून लीग अमूमी तौर पर जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक को बुरा नहीं समझती, हालांकि इन दोनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को इस नतीजे पर पहुंचाने में, बल्कि ये तो बराह रास्त मार्शल लॉ के ज़िम्मेदार थे। अब वो कैसे समझती कि नून लीग तो ज़ाहिर है कि जनरल ज़ियाउल हक की कूक से ही जन्म लेती हुई नज़र आती है, नवाज शरीफ और उसकी क़यादत जो है उन्हीं की वजह से पनपते हुए हमें नज़र आती है। लेकिन वो जनरल मुशर्रफ को कि जिसने भी जनरल ज़ियाउल हक की तर्ज का ही एक रोल अदा किया मार्शल लॉ या मार्शल लॉ लगाए बग़ैर इक़्तिदार पर चिमटने का या काबज़ होने का, और उसने गैर आइनी काम किए, लेकिन जनरल मुशर्रफ को वो इस वजह से आड़ों हंसों लेती है कि उसके हाथों उसको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा और कई सख्तियों का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो जनरल शुजा पाशा को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है कि उसके 2018 में जो कमज़ोरी मुस्लिम लीग नून की सामने लाने में और उसको इक़्तिदार से दूर रखने में जनरल शुजा पाशा ने भी अहम किरदार अदा किया, और PTI को सपोर्ट करने में उसने अपना किरदार अदा किया। इसी तरह से जनरल बाजवा को भी नून लीग समझती है कि उसके कमज़ोर होने में, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने में और उसकी जगह पर PTI को आगे लाने में जनरल बाजवा का किरदार है, तो ये उसके ख़िलाफ़ भी रही है। लेकिन जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ अब वो खामोश इसलिए हैं कि अदम एतमाद के बाद जब दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट ने उनके हक़ में किरदार अदा किया, तो अब वो जनरल बाजवा को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने से गुरेज़ा हैं। इस तरह वो जनरल फैज़ को भी कोसते हैं कि जिसने PTI को बड़ा सपोर्ट किया, और उसकी बाक़ियात की भी वो बात करते हैं। जनरल कियानी के भी सियासी किरदार पर भी उसको बहरहाल कोई इतराज़ नहीं है। इस तरह से अदलिया के अंदर भी उसने अपनी पसंदीदा जो जजेस हैं उनकी लिस्ट बनाई हुई है। जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस मौलवी मुश्ताक और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, इनके गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के ऊपर उन्होंने कभी कोई
बात नहीं की अमूमी तौर पर, लेकिन उनको जस्टिस साकब निसार और जस्टिस खोसा के जिनके हाथों उनको ज़िच होना पड़ा, नाअहल होना पड़ा, इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा, उनको वो उनके लिए वे बहुत बड़े नाक़द के तौर पर सामने आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि इमरान खान की शख्सियत और उनकी पार्टी भी तज़ादात से भरपूर है, नून लीग की तरह। उनके अंदर तज़ादात तो गुज़श्ता 4 सालों के अंदर सही नज़र आते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उसको इक़्तिदार में लाने के लिए जनरल बाजवा का बड़ा अहम किरदार है। जनरल शुजा पाशा ने उसको बड़ा सपोर्ट किया, जनरल फैज़ ने बड़ा सपोर्ट किया। तो जनरल बाजवा जब तक PTI की सपोर्ट में रहे, जब तक इमरान खान को सपोर्ट करते रहे, तो उसके लिए वो बेहतरीन जर्नैल थे, बेहतरीन सिपह सलार थे, बेहतरीन मुआवन के तौर पर उनको वो याद करते थे। लेकिन जैसे ही अदम एतमाद आई और जनरल बाजवा ने PDM को लाने में किरदार अदा किया, तो फिर जनरल बाजवा मीर जाफ़र और मीर सादक के लक़ब से वो पुकारे जाते रहे। तो इस तरह से जो साकब निसार हैं और इस तरह के जनरल जस्टिस खोसा वगैरह हैं, जिन्होंने नून लीग को इक़्तिदार से महरूम करने के लिए और नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए अपने फ़ैसले दिए, तो वो जो जजेस हैं वो PTI के लिए बड़े काबिल कदर और काबिल इज़्ज़त हैं। जबकि वो जजेस के जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कि जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा आँखें दिखाई किसी हद तक अपने फ़ैसलों में, और वो PTI के लिए भी बेहतर फ़ैसले शायद साबित नहीं हो रहे थे, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा रेफरेंस तक दायर किया। और फिर PTI की तज़ादात में अगर देखा जाए तो परवेज़ इलाही, जो कि उनके नज़दीक एक करप्ट तरीन शख्स था, उसको फिर बिलाखिर अपने मुफादात के तहत अपने साथ में मिलाया, और फिर हम देखते हैं कि उसके इत्तेहादी भी रहे, और फिर बिलाखिर पंजाब का वज़ीर आला भी बनवा दिया, और अब यहाँ तक नहीं बल्कि अपनी पार्टी का मरकज़ी सदर भी बना दिया। तो ऐसा शख्स के जो उसकी जमात से ताल्लुक़ ही नहीं रखता था, उसको इतने बड़े ओहदे से नवाजा गया। तो इस लिहाज से जो PTI है उनके अंदर भी टूवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट, टूवर्ड्स अदलिया बड़े तज़ादात मौजूद हैं। हम उनके सियासी हवाले से, जो अमेरिका के हवाले से, साइफ़र के हवाले से, ये सियासी बातें होती हैं, ये हर सियासी जमात, सियासी लीडर करता रहता है, तो इस पर हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो गुज़श्ता 75-72 सालों में पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है, उसके रेफरेंस से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि तमाम जमातें एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेलती रही हैं, उनके मफादात को पूरा करती रही हैं। अगर ये ख़ुद संजीदगी का मुज़ाहरा करते तो शायद आज पाकिस्तान को ये दिन न देखने पड़ते। पीपल्स पार्टी के जो तज़ादात हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो जमात समझी जाती है, लेकिन ज़रदारी ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहरहाल हाथ मिलाने में कोई वो पीछे नहीं रहे। इसके अलावा ज़्यादा तज़ाद जो पीपल्स पार्टी के अंदर नज़र आता है वो नज़रियाती है कि अपने वो गरीब की बात करती है, आम बंदे की बात करती है, लेकिन जब टिकटों की बारी आती है, जब ओहदे देने की बात आती है, तो अशराफिया के अराकीन को इलेक्टेबल होने के नाते से अपने साथ मिला लेती है। यही तज़ादात अगर देखा जाए तो उसको पंजाब से हाथ धोने का सबब बनता हुआ हमें नज़र आता है। तो हम देखते हैं कि इक़्तिदार के लालच में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को साथ मिलाकर सियासतदानों ने अपने मफादात को पूरा किया और इक़्तिदार में आने की कोशिश करते रहे। तो जिस तरह से हर सियासी जमात का अपना पसंदीदा जर्नैल और जजेस हैं, उनकी लिस्टें मौजूद हैं, इसी तरह से अवाम की हालत भी यही है कि वो भी तकसीम है। वो भी अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उन्होंने अपने लीडरों को चुन रखा है। किसी का इमरान खान पसंदीदा लीडर है, किसी का नवाज शरीफ है, किसी की मरीम नवाज़ है, किसी का बिलावल है। तो इस तरह से अवाम देखा जाए तो वो भी तकसीम है, वो भी हक़ाइक़ की बुनियाद पर, निज़ाम की बुनियाद पर नहीं सोचते, उनको सोचने दिया ही नहीं गया। तो ये तकसीम ही दरअसल हमारे निज़ाम की तब्दीली के अंदर एक रुकावट के तौर पर खड़ी है। तो जब तक हमारी पसंद और नापसंद हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं होगी, नज़रियात की बुनियाद पर नहीं होगी, हाँ, तो उस वक्त तक तब्दीली मुमकिन नहीं है। बेशक आप किसी भी जमात को वोट दे दें और किसी भी इलेक्टेबल बंदे को, वो जो पार्टियां बदलता रहता है आपके हलके के अंदर, आप उसको वोट देकर जिताकर एक नई पार्टी में धकेल देंगे, तो मत सोचिए कि कोई मुल्क के अंदर तब्दीली आ जाएगी, हमारी फलाह के लिए वो काम करेंगे। बिल्कुल वो उसी तरह से तर्ज़ अमल अपनाते रहेंगे जिस तरह से माजी के अंदर उन्होंने अपनाया है। लिहाजा मैं अपने अवाम से ये अहबाब से ये कहूँगा कि
बेशक वो अपनी पसंद और नापसंद रखने का हक रखते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके अंदर सोच एक तब्दीली की खातर होनी चाहिए, एक निज़ाम की तब्दीली की खातर होनी चाहिए, जिसको ये अभी तक हमारी तीनों जमातें सोच को बदलने में, निज़ाम को बदलने में नाकाम रही हैं। और इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बहुत शुक्रिया।